नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सिपाही द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के संदर्भ में यूपी कॉलेज के छात्र नेता ने शिवपुर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। विश्वविद्यालय खोलने की मांग को लेकर बीएचयू छात्रों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। एडीजी व एसएसपी ने चेतगंज थाने का किया औचक निरीक्षण। और किसान आंदोलन के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सिपाही द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के संदर्भ में यूपी कॉलेज के छात्र नेता विवेक सिंह ने शिवपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। यूपी कॉलेज के छात्र नेता विवेकानंद सिंह शुक्रवार को शिवपुर थाने पर तहरीर देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात अपने वाहन से चुप्पेपुर स्थित अपने घर जा रहे थे, तभी गीलट बाजार क्षेत्र से गुजरते हुए एक कार से आवाज आई। उस कार में कुछ लोग बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, कार में बैठे सिपाही जुबैर खान आए और गाली गलौज करने लगे। जब मैंने अन्य लोगों को सूचित करने हेतु फोन निकाला तो कार में बैठे दूसरे व्यक्ति ने मेरा फोन छीन लिया और ये लोग भाग निकले। मैंने और मेरे दोस्तों ने उनका पीछा किया, साथ ही तुरंत पुलिस को भी इसकी सूचना दी। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि इस बाबत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। देखिए सर, हम आ रहे थे एक राय साहब के अस्पताल से, अपने वाहन से आ रहे थे। एक कार खड़ी थी, उसमें 3-4 लोग बैठे थे जो कुछ भी कर रहे थे। उसमें से एक लोगों ने आवाज़ दी। हमें लगा हमारा कोई परिचित है। हम गाड़ी लगभग 50 मीटर आगे गाड़ी को रोके। उसमें से एक जुबैर खान नाम के एक सिपाही निकले और गाली गलौज देते हुए और देख लेने की धमकी देते हुए आगे बढ़ने लगे। तुम रुक कैसे गए, पुलिस से आंख मिलाते हो, तुम रुक कैसे गए। मैंने उन्हें विनम्रतापूर्वक ये कहा कि दीवान जी, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, आखिर क्या दिक्कत है? यदि कोई दिक्कत है तो चौकी पे आइए। तो फिर उन्होंने बद्दी गालियाँ देने लगी और जैसे ही अपना फ़ोन निकाल के चौकी इंचार्ज गीलट बाजार को सूचना देने का हमने प्रयास किया, एक प्राइवेट आदमी उनके साथ था जिसका नाम शहंशाह है। हमने नेट से सबका नाम निकाला गाड़ी नंबर देख के। तो शहंशाह नामक व्यक्ति ने तुरंत हमारे कान के पास से फ़ोन छीन के और गाड़ी में बैठा और गाड़ी लेके तुरंत भागने लगे। हम लोगों ने तत्काल अपने दोस्तों को सूचना दे के और हम लोगों ने अपने मोटरसाइकिल से उनकी पीछा किया। जाके ये लोग भेल के पास इन लोगों को हमारे दोस्तों ने पकड़ा। वहाँ पकड़ने के बाद हम लोगों ने एसएसपी महोदय को सूचना दी। मौके पे फोर्स आई। दुख की ये बात है कि ये रक्षक लोग हैं और ये लोग भक्षक बन रहे हैं और सामान्य व्यक्ति के साथ ये लोग, हम लोग छात्र संघ से जुड़े हैं, समाज की सेवा करते रहते हैं और हम लोग के साथ जब ये लोग इस तरह के दुर्व्यवहार करते होंगे तो शोषित पीड़ित गरीब के साथ ये लोग क्या करते होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इन लोगों ने गाली दिया। हम चूँकि इनकी सोच देखिए कि हमने भगवा सदरी पहना था। भगवा तो किसी पार्टी का है नहीं, हमने भगवा सदरी तो योगी मोदी, और अब मैं वो चीज़ नहीं मीडिया के सामने कह सकता हूँ। संघ को उन्होंने गाली दिया, ये सब दुख की बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने गाली दिया। कप्तान महोदय को हम लोगों ने सूचना दिया। तत्काल सीओ चेतगंज साहब और चौकी इंचार्ज गीलट बाजार एसएसआई राम नरेश साहब वहाँ मौके पे पहुँचे। लोगों ने हम लोगों से बात की। एफआईआर तो लोग दर्ज किए हैं। कितने लोगों के खिलाफ हुआ है? 2 लोगों के खिलाफ नामजद हुआ है और एक अज्ञात के खिलाफ। 3 ही लोग गाड़ी में थे तो 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है। क्या वो जो सिपाही जिसको बता रहे हैं वो वर्दी में थे? कितने लोग थे? दोनों सिपाही वर्दी में थे। जुबैर अख्तर खान, उनका पीएनओ नंबर भी हमने नोट कराया है, लेकिन शिवपुर पुलिस की ये दुर्भाग्य है कि अभी तक उन लोग गिरफ्तार नहीं किए। कहाँ के थे वो लोग? तैनाती कुछ पता चल पाई। एसएसआई साहब ने पता किया, वो लोग बड़ा गाँव में पीआरबी में चलते हैं। पूर्व में वो शिवपुर में भी रहे हैं और बड़ा गाँव में इस समय पीआरबी में चलते हैं। एसएसपी साहब ने त्वरित आपके फोन पे वहां फोर्स भेजी जी। तो किस तरह का विश्वास डेवलप हुआ पुलिस? देखिए, वाराणसी पुलिस और उच्च अधिकारियों के प्रति तो हमारा विश्वास बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन जब प्रदेश के मुखिया को जो सिपाही नहीं छोड़ रहा है, उस सिपाही को हमें नहीं लगता कि नौकरी में रहने से कोई फायदा है। बीएचयू के छात्रों ने विश्वविद्यालय खोलने की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वाइस चांसलर आवास के सामने विश्वविद्यालय के छात्रों ने गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि हम सभी छात्र यहां विश्वविद्यालय खुलवाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हमें लिखित रूप से यह नहीं मिल जाता है कि विश्वविद्यालय कब कैसे खुलेगा, तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अपनी मांगों को लेकर के वीसी आवास पर धरना कर रहे हैं। धरना हमारा ऑफिशियल मांगों के लेकर के है कि हमारा अभी तक जब सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, सिनेमा हॉल 100% इसके साथ खुला है, सारी चीज़ें 100% स्टाफ के साथ खुल रही हैं, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुला है? अभी तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार से खुलेगा, कोई भी नोटिस नहीं है, कोई भी एक ड्राफ्ट हमें नहीं दिया गया है कि हम जान सके कि हमारा विश्वविद्यालय खुलने वाला है। कहा गया था कि जब तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तो विश्वविद्यालय खुल जाएगा। अभी तक इसके लिए एक भी नोटिस नहीं दिया गया है। तो हमारी मांग है कि तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं उनकी कक्षाएं तत्काल रूप से ऑफलाइन मोड में संचालित की जाएं, और जो प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनकी कक्षाएं कब संचालित होंगी, इसका पूरी तरह से डेट और सारी चीज़ों के सहित हमें मिले एक नोटिस, तभी हम लोग इस धरने से उठेंगे। अन्यथा ये धरना अनिश्चित काल तक इसी प्रकार अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय को खोलने की मांग को लेकर एक बार फिर छात्र आक्रोशित हो उठे। छात्रों ने बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना था कि जब तक विश्वविद्यालय इस ओर कोई कार्रवाई नहीं करता है, आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। छात्रों का कहना था कि विद्यार्थी परिषद इस पूरे मामले को लेकर आंदोलनरत रहेगा। हॉस्टल तुमको खोलने होंगे, खोलने होंगे, खोलने होंगे, हॉस्टल तुमको खोलने होंगे। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। यह आज हम लोगों ने केंद्रीय कार्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ताला बंद किया है, क्योंकि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन एक निद्रा में सो रहा है, चिर निद्रा में सो रहा है, और छात्र अपने घरों पर परेशान है। विश्वविद्यालय कैंपस बंद है, कैंपस खुलने का नाम नहीं ले रहा है प्रशासन। इसके विरोध में प्रशासन के इस, मैं कहूँगा कि आलस के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने आज इस केंद्रीय कार्यालय को बंद किया है। और जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस कैंपस को खोलने का, हॉस्टलों को खोलने का कोई योजना हमारे सामने नहीं रखता है, कोई डेट नहीं बताता है कब वो कैंपस खोलेंगे, तब तक विद्यार्थी परिषद यहाँ बैठा रहेगा। विद्यार्थी परिषद ये छात्रों के साथ खड़ा है और अंतिम दम तक खड़ा रहेगा। एडीजी व एसएसपी ने चेतगंज थाने का औचक निरीक्षण किया। एडीजी बृजभूषण शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने चेतगंज थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में रखे शस्त्र और फाइलों की भी चेकिंग की गई। इंस्पेक्टर चेतगंज द्वारा इन सभी चीजों के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई। इस निरीक्षण में जहां एक तरफ पुलिस कर्मियों में हड़बड़ाहट दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ एडीजी बृजभूषण और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने थाने के साफ सफाई रखरखाव के भी बारे में जानकारी ली। किसान आंदोलन के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के चल रहे आंदोलन के समर्थन में अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने अपने घर के बाहर किलाबंदी की। कार्यकर्ताओं ने अपने घर के बाहर नुकीले कील लगाए, साथ ही बीजेपी के खिलाफ नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया। आज हमने अपने घर के मुख्य द्वार पर जबरदस्त किलेबंदी की है। उस किलेबंदी में लोहे के रॉड हैं, कील हैं और कटीले तार हैं और सीमेंटेड के जबरदस्त डिवाइडर हैं। वो इसलिए किलेबंदी किया गया है क्योंकि आज दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उन किसानों को रोकने के लिए केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, उनके राहों में किलेबंदी की है। तो इसलिए ये मेरा प्राइवेट कैंपस है और मेरे घर में कोई भाजपा का नेता ना आ जाए, इसलिए हमने किलेबंदी किया गया। और यही किलेबंदी आने वाले समय में देश की सभी जनता अपने घरों के बाहर करेगी, ताकि भाजपा का कोई नेता उनके घर ना आ सके, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। जमीनी विवाद के संदर्भ में अधिवक्ता विनोद कुमार ने एसएसपी से मुलाकात की। शुक्रवार को अधिवक्ता विनोद कुमार एसएसपी से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बेलूपुर में वो अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे, तभी 3-4 अज्ञात पुरुष व महिलाओं ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। उन्होंने जबरदस्ती निर्माण व दीवार को गिरा दिया, जिससे मेरा काफी नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि जमीन के सारे कागजात दिखाने के बावजूद भी उन लोगों द्वारा ये कहा गया कि सभी कागजात फर्जी हैं, जमीन हमारी है और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी।
उन्होंने बताया कि इस घटना की सूचना उन्होंने तुरंत भेलूपुर थाने पर दी, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका आरोप था कि जमीन पर रखे जितने भी निर्माण कार्य के लिए सामान थे वो भी गायब हो गए हैं। उन्होंने एसएसपी से मुलाकात करते हुए इस बाबत न्याय की गुहार लगाई। मेरा घर किरैया खोजवा थाना भेलूपुर के निवासी हैं। मैंने एक ज़मीन खरीदी थी जिसे मैं रविवार को 31/1 को बाउंड्री करा रहा था, तो कुछ अवांछित तत्वों द्वारा महिलाओं को साथ देते हुए मेरी बाउंड्री वाल को गिरा दिया गया तथा उसमें रखे गेट छड़ को हटा दिया गया। इस घटना की तत्काल मैंने सूचना थाने भेलूपुर पे दी, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से मैं आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ आया, जहाँ पे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। आश्वासन मिला है आपको? हाँ। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Choosing a right school for your child is one of the most important responsibility for the parents. But don't worry, Navneeta Core Public School will fulfill all your requirements. It is affiliated to CBSE Board New Delhi from LKG to class 10th. It offers high standard academic infrastructure with well qualified faculty, Various labs to visualize knowledge, well resourced library, indoor and outdoor games, and variety of co-curricular activities. Navneeta Core Public School, Suswahi, near Hyderabad Gate, BHU, Varanasi. Our vision is to be a center of excellence for all. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं।
मनोरंजन ही मनोरंजन। सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हस्तशिल्पियों को मंडलायुक्त द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्पियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनके उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग के लिए उद्योग विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वाराणसी के मंडलीय सभागार में इनके प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल द्वारा इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त ने इनके द्वारा लगाए गए उत्पादों का अवलोकन भी किया। इस दौरान मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद काफी उत्कृष्ट किस्म के होते हैं। इनको बाजार में बढ़ावा देने के लिए और निर्यात के लिए बेहतर संभावनाओं का विकल्प तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ यह हुनर अपनी दूसरी पीढ़ी को भी सौंपे, इस बात के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित संयुक्त उद्योग आयुक्त उमेश सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी क्रम में इनको नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसके तहत अपने उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग के लिए प्रशिक्षण दिया गया और आज इसके प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ट्रेड है जो मैंने जितना समझा कि दो ऐसे ट्रेड है जिसमें थोड़ा सा जो पार्टिकल्स बनाते समय उसमें उड़ते हैं। जैसे एक तो आपका जो वुड क्राफ्ट है उसमें लोग जब काम करते हैं तो उसमें जो उसकी बारूद है वो उड़ती है, और प्लस जो आपका सॉफ्ट स्टोन है जिसमें काम करते हैं तो उसमें भी बारूद जो थोड़ी बुरादा जो उड़ता है। तो वो मैंने इसमें कहा कि हम लोग क्यों ना जब डिज़ाइनिंग की बात करें तो कोई ना कोई हम लोग सिस्टम डेवलप करें जिसमें उनका काम भी प्रभावित ना हो, साथ साथ जो एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स हैं और हेल्थ के मेजर्स हैं वो प्रॉपर्ली सिक्योर हो। तो अभी मैंने ये बोला है कि जैसे मैं जो साइट पे देख के आया था मुझे लगा कि इसकी आवश्यकता है, तो एक ऐसा यूज़र फ्रेंडली हम लोग कुछ सिस्टम बनाए जिसमें उनका स्वास्थ्य भी एक बना रहे और साथ साथ वो कला को भी अपनी बरकरार रख पाए। आप सभी जानते हैं कि वाराणसी विशेष रूप से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और हैंडीक्राफ्ट में स्टोन का, लकड़ी का, गुलाबी मीनाकारी और जरी जरदोजी विशेष करके मांग है देश से विदेश तक के बाज़ारों में। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ये योजना है कि इनके डिज़ाइन डेवलपमेंट, इनके मार्केटिंग, इनमें नए लोगों को कैसे और रोज़गार से जोड़ा जाए और इस विधा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये प्रयास है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से इन चारों शिल्प में 10-10 दिन के डिज़ाइन डेवलपमेंट कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पैनल डिज़ाइनर के माध्यम से, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के माध्यम से पैकेजिंग के बारे में 5-5 दिन का अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया है। उसके उपरांत जो डिज़ाइन निकल कर सामने आए हैं तो इन शिल्पियों ने ही, कारीगरों ने ही यह अभी आयुक्त महोदय को अवगत कराया। उन्होंने जब निरीक्षण किया कि ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ही ये भी बना सकते हैं, और वो प्रोडक्ट सामने आया है। और मकसद भी यही था कि हम कुछ नए प्रोडक्ट सामने लाएं जो बाज़ार में नहीं हैं, उनका प्रदर्शन आज था। अब इसके बाद हम लोग की अगली कड़ी है कि इनको कैसे मार्केटिंग से जोड़ा जाए। मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें डिज़ाइनिंग की, तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छे से सीखा है। बट हम लोगों को सर ने बहुत कुछ अच्छा से सिखाया है,
पर हम लोग चाहते हैं कि इसको हम और अच्छे से डिज़ाइन बनाएं और अच्छे से इसको डेवलपमेंट करें और अच्छे से इसको मार्केट में ले जाके सेलिंग करें। पैकेजिंग कितना महत्वपूर्ण है आज के दौर को देखते हुए? आज के दौर को देखते हुए पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान सामान लेने से पहले उसकी पैकेजिंग देखता है, जिसकी वजह से वो सामान को देखने के लिए आकर्षण होता है कि इसके अंदर सामान है क्या। फिर उसको वो लेते हैं और फिर देखते हैं कि इतना अच्छा सामान, तब वो सामान लेते हैं। पैकेजिंग के ऊपर ही सामान डिपेंड होता है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक आहूत हुई। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपने अपने पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बीजेपी की ओर से वाराणसी में प्रदेश संगठन में महामंत्री सुनील बंसल की ओर से पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर चर्चा की गई। इस दौरान काशी क्षेत्र से आए पार्टी पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव को देखते हुए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। शहर के निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश संगठन के महामंत्री के अलावा काशी क्षेत्र के जिला अध्यक्षों और अन्य महामंत्रियों ने शिरकत की। इन सब के अलावा नवनियुक्त पार्टी पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। इस मौके पर काशी क्षेत्र के अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। ये काशी क्षेत्र के क्षेत्र कार्य समिति की, जिले के सम्मानित जिला अध्यक्षों की और जिले के अभी नवनियुक्त जिला प्रभारियों की बैठक आज काशी क्षेत्र के वाराणसी जनपद में आहूत की गई है, जिसमें आदरणीय सुनील बंसल जी प्रदेश संगठन महामंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। इसमें विशेष रूप से हम सब संगठन की रीति नीति पर चर्चा करेंगे, आने वाले पंचायत चुनाव की चर्चा करेंगे और जो एक देश के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा बजट आया है जो जिसके दिल में किसान बसते हैं, जिसके दिल में गांव बसता है, एक ऐसा सुगम्य बजट मिला है भारत की जनता को। इस पर भी हम सब प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन आज यहाँ से करेंगे। इसमें पंचायत चुनाव के जो प्रत्याशी होंगे या फिर आपकी तरफ से जो समर्थित उम्मीदवार होंगे, क्या उनके नामों पर भी चर्चा होने की संभावना है? नहीं, अभी तो हम सब संगठन खड़ा कर रहे हैं, अभी तो आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है शासन की, उसके बाद उम्मीदवारों की चर्चा होगी। नरिया कौशलेश नगर में सुश्रुत क्लिनिक सेंटर का उद्घाटन हुआ। नरिया स्थित कौशलेश नगर में सुश्रुत क्लिनिक सेंटर का उद्घाटन बीएचयू के कैंसर सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर एच.एस. शुक्ला द्वारा किया गया। इस दौरान अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि इस क्लिनिक में कैंसर पीड़ितों का आयुर्वेद पद्धति से उपचार किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में प्रोफेसर मनोज पांडे, प्रोफेसर मोनिका तिवारी, प्रोफेसर नेविल जे, डॉक्टर आर.एन. खरवार, डॉक्टर दिनेश कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। और यहाँ क्लिनिक में कैंसर पेशेंट्स के लिए आयुर्वेद की ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, जिसमें मरीजों का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाएगा। और जैसे कैंसर की बहुत सी ऐसी दवाएं होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं, तो उनको एक पैलेटिव केयर दिया जाएगा आयुर्वेद पद्धति से, जिससे कि जो अंग्रेजी दवाओं के दुष्परिणाम पड़ते हैं उससे आयुर्वेदिक दवाओं में उससे लाभ प्राप्त हो। और जो पेशेंट ऐसे हैं जिनमें सर्जरी नहीं हो सकती है, कैंसर के फाइनल स्टेज पे हैं, उनमें भी जीवन के स्तर में हम लोग सुधार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और कैंसर में आयुर्वेदिक दवाएं काफ़ी हद तक अभी इफ़ेक्टिव हैं। आने वाले समय में भी हमारा आयुष मंत्रालय जो कि गुरुची को राष्ट्रीय औसत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने स्कूली बच्चों संग स्वच्छता अभियान चलाया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने एक निजी स्कूल के बच्चों के साथ नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में स्कूल के बच्चों व सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ अभिभावक भी शामिल हुए। इस दौरान बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही उन्हें अन्य लोगों को भी जागरूक करने की प्रेरणा दी गई। बेसिकली नमामि गंगे का हम यहाँ पर एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हमारा अनेक टास्क है हमारे पास। उसमें से एक टास्क है यहाँ पर लोगों को, बच्चों को प्रेरित करना गंगा माँ के लिए कि गंगा माँ को साफ़ सुथरा रखें और अपनी तरफ से वो क्या योगदान कर सकते हैं जिससे गंगा माँ अविरल और निर्मल दोबारा बन सकें। तो उसी के तहत हमने एक ये अवेयरनेस कैंपेन छोटा सा आयोजित किया। उसमें टीचर्स और बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आशा करते हैं ये काफ़ी दूर तक
इसका इफ़ेक्ट जाएगा और आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे सामने। सर यहाँ पौधारोपण भी किया गया था। पौधारोपण भी एक इसका इस काम का एक हिस्सा है, जहाँ पर कि हम माइक्रो फॉरेस्ट्री और अर्बन फॉरेस्ट्री में जंगल, मिनी जंगल जैसा क्रिएट करते हैं। उससे हवा भी साफ़ रहती है और जल भी साफ़ होने में मदद मिलती है। सर कितना पौधे लगाए गए? आज तो हमने ज़्यादा यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भी और लगा देंगे। लेकिन अभी हमने थोड़े से करीब 25-50 पौधे यहाँ लगाए हैं। बाद में हमारा और लगाने का एम है, आगे हम लगाएंगे बाद में। ये कार्यक्रम हमें गंगा के बचाव के लिए रखा गया था कि जैसे गंगा दिन पे दिन प्रदूषित होती जा रही है, उसको रोकने के लिए। तो गंगा को कैसे रोकेंगे जो आज गंगे में बहुत सी गंदगियाँ होती हैं साफ, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? जैसे कि हमें गंगा का जैसे हम गंगा को अपनी माँ मानते हैं, तो हमें गंगा की अपनी माँ की तरह रक्षा करनी चाहिए और हमें जो भी पूजा किए हुए फूल हैं उन्हें गंगा में नहीं फेंकना चाहिए और गंगा की रक्षा करनी चाहिए। आज यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया गया है और कितने पौधे लगाए गए हैं? यहाँ बहुत पौधे बच्चों को दिए गए हैं और एक सीड बास्केट का था जिसमें अलग अलग तरह के वो सीड्स थे, जिसे हम मिट्टी में कहीं पे भी डाल देंगे तो जब बारिश होगी तब उससे पौधे निकल आएंगे, जिसमें 3 से 4 सीड्स थे। उसमें से कम एक तो होगा ही होगा, उसको लोगों की निगरानी उसको नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने से। आज सर ने सीड बॉल के बारे में कुछ आपने संदेश दिया, मतलब कुछ संदेश दिए और सीड बॉल के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सीड बॉल्स जैसे कि हर जगह पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, तो सीड बॉल्स की वजह से जहाँ पे अभी पेड़ की कमी हो रही है, जिसके वजह से एक समय ऐसा आएगा कि शायद यहाँ पेड़ ही ना हो, तो वो सीड बॉल्स ही जो हैं वही मदद करेंगे। सीड बॉल से क्या फ़ायदे हैं? सीड बॉल से बहुत ही फ़ायदे हैं, जैसे कि अब जैसे हमने पौधा लगाया और हम नहीं हैं तो उसका देख रेख नहीं हो सकता, पर वो सीड बॉल्स अगर डाल देंगे तो फिर वो पानी उनको जब बरसात का मिलेगा तो अपने से बड़े होंगे। जी, हमारा उद्देश्य ये है कि गंगा को साफ़ करना और गंगा में जितने भी आजकल पोल्यूशन हो रहा है, जितना भी कंटामिनेटेड वाटर है, उसको अनट्रीटेड वाटर ट्रीटमेंट से साफ़ करना। गंगे की बात करते हैं, गंगे स्वच्छ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसे वो साफ़ होगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ों की मदद से हम लोग गंगा को बहुत ही साफ़ कर सकते हैं। पेड़ हर चीज़ में काम आते हैं, इसलिए हम लोग पेड़ों की सीड बॉल्स और कन्ना वगैरह की मदद से हम लोग इसको गंगा को साफ़ करेंगे। और जितना भी पोल्यूटेड वाटर है, वो धार्मिक आस्था की वजह से वो पोल्यूट हो गया है और ऐसे सुपरस्टिशंस को हम लोग थोड़ा कम अपनाएंगे। यहाँ पे करीब 1 लाख कन्ना नर्सरी में लगाया गया है और सीड बॉल बच्चों को भी दिया गया है ताकि वो अपने घर में ले जाके लगा सकें। और सीड बॉल ऐसा है कि वो अगर आप दूर दूर तक उसको थ्रो करोगे तो वहाँ पे जाके वो पेड़ लग जाएगा फ्यूचर में, आगे वाले फ्यूचर जनरेशन में। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सिपाही द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के संदर्भ में यूपी कॉलेज के छात्र नेता ने शिवपुर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। विश्वविद्यालय खोलने की मांग को लेकर बीएचयू छात्रों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। एडीजी व एसएसपी ने चेतगंज थाने का किया औचक निरीक्षण। और किसान आंदोलन के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।